इसमें दो राय नहीं कि चमचमाती सड़कें विकास की इबारत लिखती हैं। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सड़कें जितनी सुगम हो, जनजीवन भी उतना आसान होगा। पर जिनकी सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखकर अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाता है, उन्हें ही सड़कों पर चलना ना आए तो फिर तमाम चीजें तो बेमानी साबित हो जाती हैं। और ये बात छत्तीसगढ़ की राजधानी हम रायपुर की कर रहे हैं। रायपुर में 100% ये बातें लागू होती हैं। रायपुर में ज्यादातर लोगों को ट्रैफिक सेंस है ही नहीं, जिन्हें है वो भी भेड़ चाल का हिस्सा बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज और आज हम एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में बात करेंगे एक ऐसे जन सरोकार के मसले पर जिसका सीधा संबंध हम सभी से है। जी हाँ, सड़क अगर खराब हो तो आंदोलन शुरू हो जाता है। सरकार और प्रशासन को इसके लिए काम करना पड़ता है और अगर नहीं करे तो दोषी ठहरा दिया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप थोपते हुए खरी खोटी सुनाने में ना तो राहगीर परहेज करते हैं, ना ही विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग मौका छोड़ते हैं। तो एक हकीकत तो ये भी है ना कि यही वो लोग हैं जो सड़क नियमों का पालन नहीं करते, सड़क नियमों की धज्जियां उड़ाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। देश के साथ छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाने का काम छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में शुरू हो चुका था। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद सड़कों के निर्माण ने शानदार गति पकड़ ली, दूरियां कम हो गई, समय की लागत भी कम हो गई। लेकिन अब विडंबना यह है कि राज्य गठन के 24 साल बीत जाने के बाद भी सड़क पर चलने का तौर तरीका लोग नहीं सीख पाए, जिसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि राहगीरों को ही भुगतना पड़ता है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बजरी गिट्टी, मुरूम और डामर से बनने वाली सड़कें बनती हैं, बिगड़ती हैं और फिर मरम्मत भी होती रहती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। दो राय नहीं कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, कमीशनखोरी का खेल भी चलता है, लेकिन राहगीरों की सुविधाओं के लिए सड़कें फिर भी बन जाती हैं। इन सड़कों का निर्माण केवल सरकार या फिर उनकी मशीनरी के लिए नहीं होता, बल्कि आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर करवाया जाता है, ताकि लोग सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। खराब सड़कों की वजह से राहगीरों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। अब भी अगर सड़क पे चलते होंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था का शिकार जरूर होते होंगे। जिस तरीके से आए दिन ट्रैफिक घंटों जाम रहता है, इसमें हमारा और आपका भी देन है, क्योंकि हम जिस तरीके से बेतरतीब और बेपरवाह गाड़ियां चलाते हैं, लापरवाही तरीके से, उसका खामियाजा हमको खुद भुगतना पड़ता है। हम अगर चाहें, क्योंकि हमारे अंदर सेंस है और ट्रैफिक नियम का अगर पालन करें तो इससे निपटारा हो सकता है। आज हम आपको इसलिए ये दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि मानव जो है वो एक सभ्य मानव के रूप में अगर अपनी पहचान दे दे तो सभी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए और लोग जिस तरीके से बेतरतीब और बेपरवाह गाड़ियां चलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को नुकसान होता है। आप देखते हैं सड़क जहां भी ट्रैफिक है, जो बाईं ओर रहता है वो लोगों को आने जाने का या फिर जो ऐसी गाड़ियां हैं उसका निकलने का जगह रहता है, लेकिन आए दिन आप ये भी देखते होंगे कि वहां जो है वाहन खड़ी कर दी जाती है और वो ट्रैफिक लंबा होते हुए जो जिसको बाएं तरफ से निकलना है वो नहीं निकल पाता है। हमारा यही सोच है या हमारी पहल ये है कि आप जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें और आप जिस तरीके से जा रहे हैं, आप सड़क पर कैसे चलना है उसका भी पालन करें और पूरी जानकारी रखें ट्रैफिक नियमों का, ताकि आपको चालान ना पटाना पड़े, क्योंकि आए दिन अभी जो है लोगों को ई चालान भी पहुंच रहा है, तो इसका भी ख्याल रखें। लेकिन जो यातायात नियम है या ट्रैफिक जो जाम की समस्या है उससे छुटकारा पाने के लिए किस तरीके से आप योगदान दे सकते हैं, हम योगदान दे सकते हैं, इसका भी विशेष ख्याल रखें। तो आज के बिग स्टोरी में यही देखिए कि किस तरीके से आप नियमों का पालन करें और अपना योगदान देकर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाएं।
वर्तमान समय में गौर किया जाए तो राजधानी की कुल आबादी तकरीबन 20 लाख के पार हो चुकी है। जिले की अगर बात करें तो 46 लाख से भी ज्यादा लोग रायपुर में निवासरत हैं। प्रदेश की राजधानी के साथ ही रायपुर व्यावसायिक और आर्थिक राजधानी भी है। ऐसे में रायपुर में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यातायात का दबाव भी बना रहता है। मौजूदा आबादी के अलावा रायपुर में हर दिन करीब 1.25 लाख लोगों का अतिरिक्त भार होता है। इतनी बड़ी संख्या में रोज लोगों का आना जाना लगा रहता है। जाहिर है कि वाहनों की संख्या भी इसी अनुपात में बढ़ जाती है। लोगों से चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से वो नियम का पालन करते हैं। भाई साहब, आप तो हेलमेट लगा के चल रहे हो, लोगों को क्या संदेश? देखिए, हेलमेट लगा के हर दिन चलना ज़रूरी है। अच्छा, लोग शहर में कहते हैं कि शहर में नहीं चलाने से वो एक्सीडेंट हो जाते हैं ऐसे वैसे। जी, ऐसा नहीं है। वो पल कब आ जाए हमें क्या पता। वो पल कब आ जाए हमको क्या पता। एक बालक मिल गए हैं, ये भाई साहब स्कूटी चला रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक की स्कूटी लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एलन जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपके घर वाले परमिशन दे देते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली 11th क्लास में हूँ ना, तो लर्निंग लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस है। तो आपके घर भी बच्चे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चों को गाड़ी देके ना भेजें। कुछ लोग यहाँ जो हैं, ये भाई साहब मस्त अपना वो चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन सीट बेल्ट लगाए हैं। मसला ये नहीं है कि राजधानी में मौजूदा आबादी के ऊपर कितनी संख्या बढ़ गई है या फिर वाहनों की संख्या में हर दिन घटबढ़ होती रहती है। ये तो हर बड़े शहर के साथ होता है। समस्या तो इस बात की है कि यातायात के बढ़ते दबाव को सामान्य करने के लिए वाहन चालकों को जिस तरह की समझदारी के साथ काम करना चाहिए वो करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सही सुना आपने, वो नहीं करना चाहते। जबकि वाहन चालक यदि अगर चाहें तो खुद के साथ दूसरों की राह भी आसान बना सकते हैं। सड़क पर चलने का यानी वाहन चलाने का बहुत ही सीधा सा नियम है, जिसका पालन करने के लिए किसी का नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा इसका। अब इन नियमों को जानने या समझने के लिए किसी तरह के परिश्रम की जरूरत भी नहीं होती, ना ही अलग से कोई ट्रेनिंग ली जाती है, ना ही ट्रेनिंग का कोई केंद्र है। ऐसी कोई जहमत भी उठानी नहीं पड़ती। अगर जरूरत है तो केवल अपनी समझदारी का तरीका अपनाएं, समझदारी का सही तरीके से उपयोग करने की। से सर्वे किया जा रहा है। जहाँ पे जाम की समस्या हो रही है, चाहे आउटर के हों, टाटी बंदेरियाँ हो या और कहीं कहीं पे सर्वे किया जा रहा है कि किस तरीके से यातायात को और ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है, जिससे गाड़ियों को, लोगों को दिक्कत ना हो। पार्किंग की कुछ व्यवस्था, जैसे जो जगह जगह ऑटो या रिक्शा जो बेतरतीब खड़े रहते हैं, उनको किस तरीके से व्यवस्थित रूप से पार्क किया जा सकता है, राहगीरों को भी समस्या ना हो, ऑटो वालों को भी दिक्कत ना हो। और बाकी जो आप बोल रहे हैं कुछ चीज़ें हमारे खुद की भी, हाँ, लेफ़्ट साइड, तो उन चीज़ों को भी देखा जा रहा है। रोड कितनी चौड़ी है, सकरी है, किस समय पे ज़्यादा जाम लगता है, किस तरीके से उस जाम को कम किया जा सकता है। और कुछ हमारा खुद का पार्ट होता है, हमारे खुद का मतलब व्यक्ति के स्वयं का, कि उनमें जो सिविक सेंस बोला जाता है कि जागरूक नागरिक का जो दायित्व रहता है, वो खुद कितना उस दायित्व के प्रति, कर्तव्य के प्रति सचेत हैं कि अगर रोड पे ट्रैफिक बढ़ रहा है तो वो ओवरटेक करके बीच में गाड़ी ना घुसाएं। अगर किसी रोड पे जाम लग गया, ट्रैफिक पुलिस जाम क्लियर करवा रही है, उस रोड को 2 हिस्सों में बांट रही है लेन को कि एक साइड गाड़ी जाए, तो 1 मिनट का इंतज़ार कर सकते हैं, तब तक बाकी गाड़ियाँ चले जाएँ, फिर वो अपनी गाड़ी निकाल। ये तो सामान्य छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर्तव्य का भान कराती हैं, उन चीज़ों का पालन करना चाहिए। आज के दौर में भारत में सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ हो रहा है। हालांकि राज्य की सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जहां पर भ्रष्टाचार का जहर इस कदर फैल चुका है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन आम राहगीरों की सुविधा का ख्याल रखते हुए निर्माण के बावजूद मरम्मत एक सतत प्रक्रिया के तहत चलता ही रहता है। पर यहाँ पर मसला ये नहीं कि लोगों की सुविधा के लिए जिस भी तरह से सड़कों का निर्माण करवाया गया है उसका उपयोग सही तरीके से होता भी है, ये सवाल जिसका जवाब ना ही सामने आता है। अब इस तथ्य को यातायात पुलिस अधिकारी से भी समझने की कोशिश करते हैं। राजधानी रायपुर के अगर ट्रैफिक की बात करें तो लोग असमंजस में रहते हैं कि किस तरीके से यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है और क्या इसमें सुधार होनी चाहिए।
और किस तरीके से अभी व्यवस्थाएं चल रही है, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनुराग झा हैं, एसपी हैं ट्रैफिक। उनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके से अभी ये कार्रवाई भी कर रहे हैं और जागरूकता को लेकर जो सबसे अहम होती है ट्रैफिक जागरूकता, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो है ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं तो आगे खड़े हो जाते हैं, पीछे खड़े होते हैं। इसको लेकर किस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है उसके संबंध में भी बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो लोगों के मन में संशय ये भी रहता है कि यार कौन से नियम किस तरीके से पालन किया जाए, और अधिकतर अब ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ ट्रैफिक वाले अगर खड़े रहते हैं तो लोग भाग जाते हैं देखकर। तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं और जागरूकता किस तरीके से चलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, ट्रैफिक के जो नियम हैं उनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो बहुत सिंपल नियम हैं जिन पे हम भी जोर देते हैं। और छोटे छोटे नियम हैं, जैसे 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट लगाइए, ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाइए, ओवरटेक करते समय सावधानी रखिए, ओवर स्पीड गाड़ी मत चलाइए, स्टंट मत करिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक सिंपल कॉमन जो आदमी, सामान्य आदमी भी समझ सकता है, सामान्य बुद्धि की समझ में आने वाली चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं उन्हीं के फ़ायदे के लिए है। तो सामान्य चीज़ें। दूसरी चीज़ जो आप बोले कि ट्रैफिक का कोई अगर सिपाही खड़ा है तो उसको देख के जो लोग भागते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जानते रहते हैं कि हमारे पास पूरी चीज़ें नहीं हैं। चाहे हम बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं या हमने ड्रिंक की हुई है गाड़ी चला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो रहता है, जो आप बोल सकते हैं कि गलती का भाव, उसके कारण हम भागते हैं। अदरवाइज़ जितने भी लोग ऐसे भी हमारे पास सामने आते हैं जिनके पास सारी चीज़ें रहती हैं, नियम का पालन करते हैं, बाकायदा ट्रैफिक पुलिस के सामने ही रुकते हैं, हम रुकवाते हैं, पूरा गाड़ी का कागज़ दिखाते भी हैं, चीज़ें भी, और फिर आराम से निकल भी जाते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अवेयरनेस है, जागरूकता की बात जो आप कर रहे हैं, तो वो भी रायपुर पुलिस कंटिन्यू कर ही रही है। यातायात की पाठशाला हम चलाते हैं, डेली उनको नियमों के बारे में अवेयर किया जाता है, जगह जगह पे उनको बताया जाता है कि नियम का पालन उनके लिए नहीं, उनके परिवार में जो बाकी लोग हैं, कि किस तरीके से हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति, हम अगर गाड़ी में चल रहे, हो सकता है हमारा परिवार का कोई आदमी उसी समय रोड पे पैदल जा रहा हो, हमारे आपके हर किसी के परिवार में लोग सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में और पैदल। तो नियमों का पालन करना हमारे खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। आए दिन रायपुर की अगर बात करें तो लोग जो ट्रैफिक नियम है उसके धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। इस पे किस तरीके से कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? क्या आप लोग इसके लिए मुहिम भी चला रहे हैं या फिर किस तरीके से इस पे कार्रवाई हो रही है? देखिए, ट्रैफिक नियमों के तोड़ने की जो बात है वो ये है कि जिन लोगों में जागरूकता है, कानून के लिए सम्मान है, वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, जो ये समझते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना क्यों ज़रूरी है। पर अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नियमों को लेकर जागरूक नहीं है, चाहे अज्ञानता के कारण हो और किसी कारण से। तो ठीक है, अगर, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, रायपुर है राजधानी है, तो आबादी बहुत बड़ी है, तो रातों रात कोई चीज़ें चेंज नहीं होंगी। और मैं मानता हूँ कि ट्रैफिक के जो नियम हैं या जो अच्छी चीज़ें हैं, आदतें, उनको अपनाने में समय लगता है। बट एनी हाउ, हमारा प्रयास जारी है कि हम लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करवा सकें, और इसी हेतु सब प्रयास भी किए जा रहे हैं। चाहे मैनुअली चालान जो किए जाते हैं, और सिस्टम जनरेटेड जो ई चालान आजकल पहुंचाया जा रहे हैं लोगों के पास, सीसीटीवी जो कैमरा लगे हैं, तो उसके थ्रू तो सारी कवायद उसी लिए हो रही है कि लोग ट्रैफिक के लेके थोड़ा जागरूक बने और नियमों का पालन करें। ई चालान को लेकर लोग यहाँ भी आपके पास आते हैं, तो ई चालान अगर किसी को जारी हो रहा है तो उसमें किस तरीके से जारी हो रहे हैं, किन किन लोगों के लिए जारी हो रहे हैं? क्योंकि ऑटर में जो बिना हेलमेट के भी जाते हैं उनके लिए उनके घर पर ई चालान पहुँच रहे हैं। तो ये कितना अभी तक इसमें सुधार आया है ट्रैफिक और ट्रैफिक के नियम को पालन करवाने में? ई चालान का सिस्टम ये है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, चीज़ें स्मार्टली डेवलप की जा रही हैं सारी चीज़ों को, और शहर बढ़ते जा रहा है, आबादी बढ़ते जा रही है, हर जगह पे संभव नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस का जवान हो, तो इसलिए जो कैमरेज लगाए जाते हैं वो कैमरे की निगरानी में रहते हैं। और जब कभी ट्रैफिक रूल का कोई वायलेशन होता है, चाहे विदाउट हेलमेट हो या रॉन्ग साइड पार्किंग हो, अवैध पार्किंग हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं, तो उस पर जब कैमरा कैप्चर करता है गाड़ी को, तो वो सिस्टमेटिकली डिज़ाइन रहता है कि ई चालान जनरेट हो जाता है उस गाड़ी नंबर पे, और फिर संबंधित व्यक्ति के घर पे पहुंचा दिया जाता है। इससे
ट्रैफिक जो नियम का पालन में सुधार हो रहा है, क्योंकि एक बार जिसका ई चालान पहुंच गया और वो कंपलसरी होता है कि भरना ही भरना है, तो इससे सुधार आ रहा है। सुधार तो आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि सुधार आ रहा है, लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। चीज़ों को सुधरने में समय लगता है, स्वाभाविक है। और दूसरा, असर जो हो रहा है वो असर भी दिखने में थोड़ा समय लगता है। असर नहीं हो रहा ये मैं नहीं कहूँगा, असर तो हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि जिनके पास भी ई चालान आ रहा है तो स्वाभाविक है अगली बार वो ज़्यादा सतर्क रहेंगे कि नियम नहीं तोड़ रहे हैं। हो सकता है इस चीज़ के लिए भी सतर्क रहें कि कैमरा यहाँ लगा है तो हमको नियम का पालन करना ही है, हम कैमरे की निगाह में, तो असर तो डेफिनेटली होगा ही। सर, इसमें कितने से कितने तक के चालान जा रहे हैं, जैसे किस किस उस पर थोड़ा सा बताएंगे ताकि लोग अवेयर भी हो। चालान अलग अलग तरीके के हैं, जैसे आप रॉन्ग साइड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो चालान आता है, गाड़ी 300 का चालान रहेगा। आप अगर अवैध पार्किंग कर रहे हैं, किसी जगह पे पार्क है, उसमें कुछ अलग चालान है, कुछ चीज़ों पे 1000 रुपये के चालान है, कुछ चीज़ों पे 2000 रुपये के चालान है, तो डिफरेंट हैं चालान जो हैं अलग अलग। जी सर, यहाँ जो सबसे बड़ी जो असुविधा होती है, जैसे राइट साइड और जो लेफ्ट साइड। बात 6-4 या 2 लेन सड़क की ही क्यों ना हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या देश के अन्य दूसरे बड़े शहरों की अगर बात करें तो इन शहरों में वाहन चालक लेन नियमों के तहत वाहन चलाते हैं। आड़े तिरछे होकर ना तो वो सिस्टम तोड़ने की कोशिश करते हैं, ना ही राइट या लेफ्ट को घेरने की हिम्मत कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन शहरों में यातायात का दबाव होने के बावजूद लेफ्ट राइट की तरफ जाने वालों को ठिठकना नहीं पड़ता। इसके विपरीत राजधानी रायपुर में ज्यादातर लोगों को राइट और लेफ्ट टर्न करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। रायपुर में यातायात पुलिस हर चौक चौराहे पर तैनात नजर आती है। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के लिए उनकी सक्रियता भी नजर आती है, लेकिन ज्यादातर समय उनकी निगाह ऐसे लोगों या वाहन चालकों पर होती है जिसे वो अपना शिकार बना सके। यातायात पुलिस अगर चाहे तो राइट लेफ्ट घेर कर दूसरों के लिए समस्या खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, पर सही मायने में पुलिस को इस तरह की सीख देते कभी नहीं देखा गया। आम नागरिक भी ये चीज़ें कर सकते। कई बार ऐसे भी हैं कि जाम लगने का कारण ये होता है कि आड़े तिरछे लोग घुसा देते हैं गाड़ियां और उससे भी जाम लग जाती है। सर, अभी शहर में अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करें, आप घड़ी चौक की बात करें, या ऐसे कई जगहों पे हैं जहां ये जो ऑटो चालक हैं या फिर कहे ई रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा अति कर दिए हैं कि कहीं भी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, कहीं भी खड़ी कर दिए तुरंत आके, और उससे काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इसको लेकर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे और क्या आप लोग कुछ इस पे ठोस कदम उठा रहे हैं? हाँ जी, ई रिक्शा वाली समस्या जो आप बताएं वो हमारे भी ध्यान में आई है। अब एक इसमें ये है कि ई रिक्शा को लेके कोई व्यवस्थित अभी तक नियम नहीं बन पाए हैं, तो इस संबंध में सभी पक्षों से, चाहे नगर निगम हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, या बाकी सभी संबंधित जो स्टेक होल्डर हैं, सबसे बात की जा रही है और जल्दी उम्मीद है इस पर एक ठोस कोई नीति बनेगी ताकि इस चीज़ों को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, ये कहावत राजधानी की जो बदहाल स्थिति है या बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था है, इसके सूत्रधारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। राजधानी में 2 पहिया 4 पहिया कलाबाज चालक पहली पंक्ति में पहुंचने के लिए जो कर जाएं वो उनके लिए कम है। रहा सहा कसर 3 पहिया चालक अपने कलाबाजियों के साथ जो नमूने हैं वो पेश कर देते हैं। अब ऐसी हकीकत है कि जिसके लिए किसी दिन या समय का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये तो किसी भी समय इस तरह के नमूने हर चौक चौराहों पर आपको नजर आ जाएंगे। अब इसकी वजह से ऐसे लोग हलकान रहते हैं जो सिस्टम के तहत चलना चाहते हैं। तो ट्रैफिक का पालन करने में ई रिक्शा वालों का कितना बड़ा वो है, क्योंकि ये जो ई रिक्शा वाले हैं ज़्यादातर नियम यही तोड़ते हैं। बीच रास्ता है और ये जो है, अब देखिए उधर से जो बाएं साइड से आ रहे हैं उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन ये भाई साहब जो हैं बीच रास्ते में खड़ा कर दिए हैं। क्या ये रास्ता आपका पार्किंग का है? आप तो 10 मिनट से यहीं खड़े हो। सिग्नल खुलेगा तो जाऊंगा ना इधर। तो सिग्नल यहाँ से खुलता है कि उधर से खुलता है? तो यहाँ से आया हूँ ना भैया। अभी जो लेफ्ट साइड से जो आ रहे हैं वो किधर से जाएंगे? आपसे ऊपर चढ़ के जाएंगे? लेफ्ट साइड से। पीछे कर लो, जब खुल जाएगा तो वो हो जाएगा, पीछे कर लो। तो ये जो व्यवस्था है सबसे ज़्यादा जो है ख़राब करने में ई रिक्शा वालों का हाथ है।
ये आप देख सकते हैं आड़े तिरछे, ज़्यादातर जो आड़े तिरछे खड़े करने वाले होंगे या तो वो ऑटो वाले होंगे। इतना कहने के बाद भी ये जो है भाई साहब मान नहीं रहे हैं। ये रिक्शा वाला है। जहाँ भी आप देखेंगे उधर मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि दिखाइए वो लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट साइड में कितने ऑटो वाले खड़े हैं। तो इस तरह का जो व्यवस्था है वो ख़राब करने में ई रिक्शा वालों का जो ट्रैफिक जाम ज़्यादा होती है, इसी कारण होती है कि ताकि ये आड़े तिरछे अपना ऑटो लगा देते हैं, ई रिक्शा लगा देते हैं और लोगों को इसी कारण से परेशानियां भी होती हैं। राजधानी रायपुर में यदि ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है तो इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार तिपहिया यानी ऑटो चालक है। इन्हें केवल पैसेंजर ही नजर आते हैं। वो अपने ऑटो में बिठाने के लिए चलते ट्रैफिक को ठिठकने पर मजबूर कर देते हैं। बीच रास्ते रुककर सवारी बिठाना और उतारना उनके लिए आम बात है। वो किसी बात की परवाह नहीं करते। इस बात से उन्हें कतई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी करतूत की वजह से दूसरे लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, सवारी उठाने के लिए वो सड़कों के बीचों बीच ऑटो खड़े करने से भी बाज नहीं आते। उन्हें यातायात पुलिस का भी डर नहीं होता, जो इस बात की तरफ साफ इशारा करती है कि उन्हें ऐसा करने के लिए पुलिस की तरफ से हरी झंडी मिली हुई है। राजधानी में यातायात सुचारू रूप से बना रहे, इसके लिए थानों में तैनात बल को रिजर्व न करना पड़े, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यातायात पुलिस की अलग व्यवस्था है। पर विडंबना ये है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ थानों की टीम मिलकर कोई अभियान शुरू करती है तो आम लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आमतौर पर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस नजर ही नहीं आती। तैनाती हो गई तो ज्यादातर नदारद रहते हैं या फिर मोबाइल में व्यस्त दिखाई देते हैं। इनसे मुक्त रहे तो वाहनों को चेकिंग के नाम पर रोकते और चालानी कार्रवाई के नाम पर वसूली करते नजर आते हैं। ऐसे में बदहाल व्यवस्था सुधर जाए, ये सोचना भी बेईमानी है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे या आप सजेशन देना चाहें हमारे दर्शकों को, अगर रास्ते में जो चल रहे हैं तो किस तरीके से रास्ते में चलें या क्या ध्यान दें। हालांकि ये स्कूल का पार्ट होता है कि आप किस तरीके से रास्ते पे चलें, लेकिन आप फिर से दर्शकों को हमारे बता दीजिए कि किस तरीके से अगर रास्ते में वो चल रहे हैं तो क्या ध्यान रखें ताकि वो एक्सीडेंट से दूर रह सकें। नहीं, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो रास्ते पे जो चल रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हो या गाड़ियों में चल रहे हैं, जो लोग भी चल रहे हैं, ट्रैफिक के बहुत यातायात के बहुत सामान्य से नियम होते हैं जो मैं शुरू में बताया। बस उन चीज़ों का पालन करें और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो नियम का पालन है, जब आप गाड़ी पे चल रहे हैं तो वो रोड पे गाड़ी चलाना एक जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही की सज़ा केवल आपको नहीं, जो रोड पे सामान्य एक दूसरा व्यक्ति या दूसरी गाड़ी जा रही है उसमें सवार लोगों को भी हो सकता है। क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कई बार कि जब दो गाड़ियों की टक्कर होती है, जो गाड़ी सही चला रहा होता है उसकी कोई गलती नहीं होती, सामने वाला ड्रिंक किया हुआ है या नियम का पालन नहीं कर रहा था, उसके कारण जो सही चल रहा हुआ व्यक्ति है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब भी हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी जिम्मेदारी से किसी और की जान बचेगी। और बाकी तो हमारा सामान्य नागरिक बोध है, हमारा नागरिक दायित्व है कि हम कितने अच्छे से इस चीज़ों को समझ रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्य का पालन कर लें तो बाकी लोगों की दिक्कतें स्वयं कम हो जाएंगी, मेरा ये मानना है। ऐसा भी नहीं है कि हर कोई नियम के खिलाफ चलता है। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन चालक भी हैं जो सिस्टम का ख्याल रखते हैं, उसके तहत सुरक्षात्मक तरीके से चलना भी चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ लोगों की वजह से बिगड़ती है। अब इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। शहर के भीतर लोग लेन सिस्टम का सही तरीके से पालन करें तो इसकी दिक्कत किसी को भी नहीं आएगी, लेकिन खुद को स्मार्ट बताने की गलतफहमी के शिकार लोग शहर की पूरी व्यवस्था को चौपट करने पर तुले रहते हैं। आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में बात करें तो आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो आगे देखने को मिलेगा ट्रैफिक नियमों को लेकर या फिर जागरूकता को लेकर, कुछ ऐसा आप लोग प्लान? इनिशिएटिव तो नहीं कहूँगा, मेरा ये है कि जो चीज़ें पहले से अस्तित्व में हैं या चल रही हैं वही चीज़ें अच्छे से चल सकें, बजाय कुछ नया करने की जो चीज़ें अच्छी पहले से चल रही हैं वो चीज़ें और बढ़िया से इम्प्लीमेंट हों। और बाकी कुछ ऐसा है कि अभी स्टार्ट किया है, अभी तो देखते हैं। रायपुर राजधानी शहर है और यहाँ पे जो भी चीज़ें की जाती हैं उनका असर पूरे राज्य, पूरे देश में होता है, लोगों को दिखता है। तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ का जो यातायात है बहुत अच्छे से रहे, व्यवस्थित रहे, लोगों की तकलीफ़ें यातायात को लेके जो है वो जितनी कम से कम हो सकें। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ डॉक्टर अनुराग झा थे जिन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी। लेकिन हमारा भी ये कहना है और डॉक्टर साहब ये भी कह रहे थे कि
अपनी जिम्मेदारी होती है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना एक जब बच्चा स्कूल जाता है उस समय से सिखाया जाता है कि आप कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, किस रास्ते चलें। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास कुछ चीज़ की कमी है तो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक जो वहाँ सिग्नल पे खड़ा है या फिर कुछ ऐसा है तो आपको इतना भी आर्थिक दंड नहीं देगा या फिर मनी का दंड ऐसा भी नहीं होता है कि आप उसको भर नहीं पाते हैं। या अगर आप उस तत्काल में अगर किसी तरीके से कट मार के या निकलते हैं तो इससे आपके जान के भी नुकसान होती है और दूसरे के जान के भी नुकसान हो सकती है। तो ये सब चीज़ों से बचें। दूसरी बात ये भी है कि ट्रैफिक नियम पालन करना हर आम नागरिक का जिम्मेदारी। राजधानी रायपुर की सबसे बड़ी समस्या है तो वो ट्रैफिक समस्या है। अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप भी इसमें योगदान दें, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन बेतरतीब लोग और बेपरवाह होकर गाड़ियां चलाते हैं या फिर कहीं भी खड़ी कर देते हैं जहां खड़ी नहीं करनी चाहिए थी गाड़ियां, वहां भी लोग यानी लेफ्ट साइड में कई गाड़ियां जो है ऐसे ही खड़ी कर देते हैं ताकि लोगों को आने जाने की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है और गाड़ियां ऐसे ही बेतरतीब जो है वो खड़ी होते होते लंबी हो जाती है और इससे जाम की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजधानी रायपुर में इससे आपको छुटकारा मिले तो आप भी सजग बनिए और जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन करें और जिस तरीके से नियम है उसी हिसाब से आप जेब्रा क्रॉसिंग से पहले आप अपनी वाहन को खड़ी करें। जो रॉन्ग नंबर है रॉन्ग नंबर से ना जाएं। दूसरी बात, लेफ्ट साइड जो गाड़ियों या एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता है उस पे गाड़ी अपनी खड़ी ना करें और जो पाथवे है जो फुट चलने के रास्ता है उस पे आप गाड़ी ना चलाएं। तो इससे है कि आप उन चीज़ों से जो ट्रैफिक जाम लगते हैं या फिर लंबी कतारें लगती हैं इससे बच सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम भूमिका ये है कि हम और आप इस चीज़ों को अगर पालन करेंगे तो ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो सकता है और इसमें जो है आपको जो अगर आप गंतव्य स्थल पर पहुंचना चाहते हैं समय से पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। सड़क पर चलने के लिए नियम और जो कायदे हैं वो बनाए गए हैं, उसके तोड़े जाने पर अगर जुर्माना लगाया जाता है तो इसका मतलब सजा या यातना देना नहीं होता, बल्कि गलती दोहराई ना जाए ये सीख देना होता है। यह एक सच्चाई है कि लोग एक दूसरे की नकल करने लगे हैं। आज हम और आप यदि गलतियों पर सीख नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को नसीहत कैसे देंगे? उन्हें टोकने का अधिकार भी हमें नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि गलतियों पर विराम लगाकर एक बेहतर नागरिक होने का दायित्व का निर्वहन करें। बिग स्टोरी में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।